Welcome to my channel. Today we are going to derive a relation for equivalent resistance of the parallel combination of resistances. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि अगर रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2 और थर्ड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3। इन तीनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इन सारे रेजिस्टर के एक टर्मिनल को किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और बाकी के जो 3 एंड हैं रेजिस्टर के, इसको भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। सपोज इसका पोटेंशियल है V वोल्ट, बैटरी स्विच के, और जैसे स्विच ऑन हुआ इसमें करंट की वैल्यू पास हुई I। अब ये I R1, R2, R3 तीनों के क्रॉस डिफरेंट हो जाएगा। करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर R1 is, let's consider I1, and current passing through resistor R2 is I2, and current passing through resistor R3 is I3. Okay, means in this combination the potential difference between the end of all the resistance is same, but the current in different resistance are different. Means जो करंट हमने यहाँ पे मेन करंट पास किया है, ये करंट हर एक रेजिस्टर में डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम। अगर पोटेंशियल है V तो इस फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा V, सेकेंड के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा V और थर्ड के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा V। मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम बट करंट विल बी different. So if we apply Ohm's law, according to Ohm's law for this resistor R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो फर्स्ट रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल है V, करंट पास हो रहा है इसमें I1 और रेजिस्टर है R1। सो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर R1 इज V विच इज इक्वल टू IR1। अब यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें इस इक्वेशन से। सो I1 विल बी इक्वल टू V बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। Similarly, if we calculate potential difference across resistor R2, similarly potential difference across R2 V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से पोटेंशियल अक्रॉस R2 कितना है? सेम V, करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2। सो I2 इज इक्वल टू V बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। Similarly, potential difference across third resistor R3. So according to Ohm's law, V is equal to I3 into R3. Potential difference across R3 V
is equal to I3 R3. Therefore I3 is equal to V upon R3. Equation number 3. Okay, so which quantity in this derivation has been divided? I. जो I था, टोटल करंट I, ये स्प्लिट हुआ 3 सेगमेंट में, I1, I2 and I3. मीन्स टोटल करंट I that will be equal to I1 plus I2 plus I3. So total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. अब इस I1, I2 और I3 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से वैल्यू पुट कर रहे हैं. इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, I. What is the value of I1? I1 is equal to V by R1. Similarly, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. So I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. So I is equal to, V may be taken as a common, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So अब अगर ये मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं with a single resistor. Means if we replace these three resistors R1, R2, R3 with the help of a single resistor such that magnitude of that resistor is Rp, then what will be the Ohm's law? So if Rp is effective resistance of this combination then according to Ohm's law V is equal to IR. So total potential of this combination is how much? V, total current I and total resistor is how much? Rp. क्योंकि R1, R2, R3 को अब हम रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल रेजिस्टर से जिसकी वैल्यू कितनी है? Rp. So according to Ohm's law it will be equal to V is equal to I Rp. इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6. अब यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 6 से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू V अपॉन Rp. 6' और ये 6. अब इस इक्वेशन नंबर 6 से I की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हैं. सो फ्रॉम 6 and 5, from equation 5 and 6, I is equal to V upon Rp is equal to V 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So V and V cancel out. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, so finally we have got effective resistors when three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel.
इसी तरीके से अगर 3 या मोर देन 3 रजिस्टर होता, फॉर मोर देन 3 रजिस्टर्स, for more than 3 resistors, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1. If there will be only 2, so formula will be 1 by R1 plus 1 by R2. और अगर 3 हो गए तो 1 by R3, और अगर 4 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है देन प्लस 1 by R4. इसी तरीके से बहुत सारे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 देन अप टू n. Means what is the significance of these two combination? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज इंक्रीजेज, और अगर इन्हीं दोनों रेजिस्टर या इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टर की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर करते समझते हैं. सपोज मेरे पास 2 रेजिस्टर है, R1 is equal to 2 ohm, R2 is also 2 ohm. ओके, और अब इन दोनों रेजिस्टर्स को एक बार हम चेक करते हैं सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद, और देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क आता है. सो इफ वी कनेक्ट दीज 2 रेजिस्टर इन सीरीज, सो RS will be equal to what? R1 plus R2. So RS is equal to R1 is equal to 2 and R2 is equal to also 2. So 2 plus 2 4 means RS is equal to 4 ohm resistor. Okay. अब जरा पैरेलल में चेक करते हैं. ये था सीरीज का सीरीज इफेक्ट. नाउ पैरेलल इफेक्ट. सेम रेजिस्टर R1 is equal to 2 ohm, R2 is also 2 ohm. If we connect these two resistors in parallel, so parallel में फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by Rp is equal to 1 by 2 ohm plus 1 by 2 ohm. It will be equal to 2 by 2, means cancel out. So Rp is equal to 1 ohm. Rp is equal to 1 ohm. Now compare these two result. जब हमने सीरीज में 2 ओम और 2 ओम के 2 रेजिस्टर को कनेक्ट किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होके हो गया 4 ओम, और जब सेम रेजिस्टर को हमने अरेंज किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बिकम्स कितना बन गया? ये Rp इज इक्वल टू 1 ओम. मीन्स अगर सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी.